मेरी 2-3 सलाह है। जिस तरह एक बात होगी, दूसरी बात जो हम खर्च करते हैं, ये 17वीं है, ये 13वीं है, शादियां हैं अनेक प्रकार के, जो मैं मानता हूँ, मेरा अनुमान है, जो मेरा तजर्बा है पंचायतों में जाने के बाद भी और जो ग्राउंड का भी, इस फजूल खर्च को हम बंद कर दें। ये नहीं करना चाहिए, इनसे हमारे को कोई लाभ नहीं है। शादी होता है, लड़के लड़की की शादी होती है, उस लड़की को उस लड़के की पत्नी बनानी है, हम करोड़ों रुपए खर्च करके बना सकते हैं और थोड़े खर्च में भी बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये जो 17वें जन्मदिन अनेक बहाने खर्च करने के, उनको हम ना करके उसको बचा करके हमने पैसा खर्च कहाँ करना चाहिए, हमने स्वास्थ्य पर और एजुकेशन पर, बच्चों की पढ़ाई पर और बच्चों के स्वास्थ्य बनाने पर। बहुत सारे महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं हमारे को, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो मेरे ख्याल से चाहे कपड़े को वैसे विवेकानंद जी की तरह ओढ़ लो और एक कटी वस्त्र बांध लो तो अति सुंदर लगता है। मैंने जो बात बताई है ये मेरा अनुमान है, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत विद्वान और ज्ञानवान हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है जीवन का, चाहे पंचायतों में जाकर हुआ है चाहे ग्राउंड में भी हुआ है, उससे मेरा ये मानना, ये जो मैं बातें बताता हूँ, अगर हमने ये नहीं अपनाई तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी। ये वास्तव में बहुत ही ग्राउंड लेवल की बात है, यानी कि बोलते हैं ना कि जीवन का तजुर्बा, तो तजुर्बा जो होती है वो इतनी गजब की बताई है कि भाई पेरेंट्स को अपनी ही संतान, अपने ही वंश को सुधारने के लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि नशे की दिशा में ना चले और अपने गौरव को बचाए रखने के लिए और अपने आत्मसम्मान, अपने परिवार के मान सम्मान और देश के मान सम्मान के लिए उस चीज़ से बच के ज्ञान और बुद्धि और बल के ऊपर ध्यान दे। लेकिन मैं उसके अलावा एक और बात पूछना चाहूँगा, ये तो है पेरेंट्स की जिम्मेदारी, लेकिन एक समाज में रहते हुए जैसे समाज का दायित्व एक सरपंच, एक पंच को दिया जाता है, तो पेरेंट्स तो इतने मजबूरी भी होते हैं कि कुछ पढ़े लिखे नहीं होते या उनको कमा के दे देते हैं स्कूल की शिक्षा के लिए फीस और उसको खाने पीने के लिए कुछ फ्रूट्स, तो उसके अलावा वो अपने धंधे में बिजी रहते हैं। तो एक गाँव को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए एक सरपंच और पंच का क्या दायित्व है, एक बार उस पर और नजर डालो। मेरे अनुमान के हिसाब से जो मैं बताता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जब चुनाव होता है, आप मेंबर से लेकर MP तक के चुनाव होते हैं हमारे देश में, और इस राजनीति का जो जन्म होता है ना चुनाव को, भ्रष्टाचार से होता है। बिल्कुल, दारू की बोतल, मिठाई के डब्बे, नगद रुपए, और ये जो रिश्वत होती है वो न्याय को खा जाती है, वो सही नतीजे पर नहीं जाने देती। हमारे लोग वोट की कीमत को क्या मानते हैं, एक पौवे में बेच दें, मिठाई के डब्बे में 1500 रुपये में बेच दें, लेकिन ये जो वोट है ना इसकी बहुत बड़ी कीमत है, उसको हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरे हिसाब से। मैंने चुनाव भी लड़ा था, चुनाव में हार गया था सरपंची का। जो मैं समझ रहा हूँ ये जो जिम्मेदारियाँ हैं जो हम चुनाव लड़ते हैं देते हैं, मेरे हिसाब से अच्छे आदमी कि अगर हम वोट देना शुरू कर देंगे ना तो पार्टी भी अच्छे आदमी को टिकट देना शुरू कर देंगी। तो इसलिए जो गांव लेवल से शुरू होती है, मेंबर भी समाज के मेरे हिसाब से पढ़े से कटे हुए ज़्यादा होने चाहिए। गांव का जो तजुर्बा होता है पंचायत होगा, जो बुजुर्ग हमारे बताते थे पढ़े से कटा हुआ ज़्यादा होता है। आज तो पढ़ाई की भी सरकार ने लगा रखी है, 10वीं पास हुआ तो हो ही गया है, लेकिन उसका तजुर्बा भी होना चाहिए। अगर गांव के अंदर पंचायत, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद मेंबर ये अच्छे चुने जाएं तो मैं ये मानता हूँ उस गांव का सौभाग्य और गांव तरक्की करेगा। वो कब करेगा, वो आदमी खुद भी नशा ना करते हों, उन आदमियों को इसी प्रकार से लगन हो समाज सुधारने की। लेकिन होता क्या है, ये राजनीति ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, व्यापार हो गया है। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, समाज, हमारा देश बाढ़ में जाओ। ये बहुत गजब की बात कही है और यही मैं भी इन विचारों से प्रभावित हूँ और इन विचारों से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जिन विचारों को रखता हूँ इन्हीं से रिलेटेड यही बातें होती हैं। लेकिन ये वास्तविकता है कि समाज का वो प्राणी समझ नहीं पाता। क्षेत्र जब शुरू होता है, इलेक्शन जब शुरू होता है तो उस टाइम पे वो रियल बात है ये कि कुछ लालच में गिर जाते हैं और अच्छे व्यक्तित्व के धनी इंसानों को आगे नहीं आने देते। और अच्छा इंसान कभी भी खर्चा नहीं करेगा वसूल, बेवसूली का खर्चा कभी नहीं करेगा वो, कि शराब पे या किसी और चीज़ पे, किसी
ऐसी रिश्वतखोरी पे पैसा लगा के वो जीत के कुछ पद हासिल करे, कभी नहीं करेगा। तो जैसे सर ने बतलाया कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी है और उनका जो फेलियर का रीजन रहा है, आई थिंक शायद यही रहा होगा, क्योंकि बेफजूली का खर्चा किया नहीं है और जो अदर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं ये काम करते हैं और वो अपनी विजेता को हासिल कर लेते हैं। एनीवे, मैं इन्हीं के साथ एक खेल से जुड़े हुए, खेल जगत से रिलेटेड एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे ये तो हो गया पेरेंट्स को अपने बच्चे संभालने चाहिए, समाज में जो जिम्मेदारी इंसान है उनको समाज संभालना चाहिए। उसके अलावा जैसे आज के समय में भी जो खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, जो खिलाड़ी जगत से जुड़े हुए हैं और विश्व विजेता हैं, वो हीरे हैं, और वो अपने न्याय की गुहार के लिए जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने पक्ष में कैसे हैं, या जिन पे उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं वो कैसे हैं, उनकी कैसे पुकार सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा सबसे पहले ये विचार है, जिस प्रकार से बेटी बचाओ और पढ़ाओ की जो बात सरकार करती है, बात बहुत अच्छी है, लेकिन ग्राउंड लेवल में होनी भी चाहिए। मैं शब्दों से कुछ कहूँ, ग्राउंड में कुछ कर नहीं पाऊँ, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जो हमारी बहन बेटियां आज बैठी हैं न्याय मांगने के लिए, अभी मैं अपने तरीके से ये कह दूँ वो सही है गलत है, लेकिन जिस प्रकार से वो ग्राउंड में आई है, महीने से उतरी हुए हैं और अच्छे परिवारों से और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, वो कोई आम आदमी इस प्रकार की नहीं है। विशेष हमारे देश का जिसने मान बढ़ाया है वो लड़कियां हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं न्याय की दृष्टि से ये कहता हूँ, जब हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, महिला करवाती है, तो तुरंत प्रभाव से हमारी गिरफ्तारी तो होती है और जेल के अंदर जाते हैं, और उसके बाद अगली बात शुरू होती है। इस देश के अंदर दोगला न्याय है, आम आदमी के लिए अलग और विशेष आदमी के लिए अलग। उनकी बात सरकार ने सुननी चाहिए। हमारे देश के जो राजा हैं, इनसे ऊपर जो बैठे हैं मंत्री जी से, उनसे ऊपर बैठे हैं अमित शाह जी हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस बात में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसलिए मेरा ये मानना है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, फास्को एक्ट लग गया है, लेकिन वो आदमी अभी भी प्रचार करता घूमता है, खूब घूमता है, उसको कोई भय खतरा नहीं है। इन धाराओं के अंदर तुरंत प्रभाव से इंसानियत के तौर पर सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद जांच के लिए निष्पक्ष सामने आना चाहिए था। और जब ये तो सरकार का दायित्व बनता है, मैं दरखास्त थाने में दे आऊँ, झूठी है या सच्ची है वो तो पुलिस तफ्तीश करे तो पता चलेगा ना। तो ये महीने से बैठने के बाद जो जांच नहीं हो रही, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, एफआईआर भी नहीं ली गई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये बात जो हम समझ रहे हैं ये सालों से है। और शोषण पूरे विश्व में होता है, बुद्धिमान मंदबुद्धि का, धनी कमजोर का और ठाडा कमजोर का करता ना, इस प्रकार से शोषण होते रहे। बुद्धिमान मंदबुद्धि का करता, धनवान बुद्धिमान व्यक्ति तो ये भी बोलते हैं कि जैसे महाभारत से पहले दुर्योधन की जो सभा थी ना, वो उधर से दिखाई दे रहा है जी। ये देखो ना आप, जो लड़कियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय लड़कियां, माननीय प्रधानमंत्री जी जिदन झंडा फहराया, जीत का है, मेडल जीत का है, तो उदन तो गले से अपने साथ खड़े हो गए, ये मेरे परिवार के हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के होठ नहीं खुल रहे जी। जो हमारा तजर्बा है, हमारे देश के अनेक राजा अच्छे भी हुए, श्री रामचंद्र जी जिसकी ये आवाज लगाते हैं, जय श्री राम, अच्छी बात है, लेकिन राजा बुद्धिमान, बलवान, चरित्रवान और जितेंद्रिय होना चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो हमारे जो राजा है ना, वो ना बुद्धिमान है, ना बलवान है, ना चरित्रवान है, ना वो जितेंद्रिय। मेरे हिसाब से अभी जो बात आई थी आपने लड़कियों मान सम्मान की, उन लड़कियों के साथ हम तन मन धन से उनके साथ हैं, उनके साथ हम सपोर्ट करते हैं, और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी हम उनके साथ रहेंगे। हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री का जो भी जिम्मेदार है, उनका फर्ज बनता है उनको बिल्कुल निष्पक्ष तीन प्रकार के न्याय हैं। ईश्वर का वो तो होना ही है, उसके बाद हमारे पंचायतों का जो होता है, हमारे जो परंपराएं हैं, दूसरे नंबर का न्यायालय है ये, वो ज्यादा से ज्यादा न्याय की तरफ जाते हैं, गहराई की तरफ जाते हैं। तीसरा होता है कोर्ट का, कोर्ट में फैसला होता है, न्याय की कम उम्मीद मानता हूँ।
क्यों? वहाँ पर झूठे और सच्चे गवाह या तथ्य जुटा करके बात होती है, वहाँ पर सच्चाई की तरफ नहीं जाता। पंचायत में सच्चाई की तरफ जाती है। मेरे हिसाब से हमारे खाप तपे जिस प्रकार से हमारे मंत्री जो ब्रजभूषण जी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था, और मेरे चाचा था वो खाप तपों के जो प्रधान हैं, मैं आग्रह करता हूँ, मैं ये मानता हूँ वो आदमी सच्चा है ना, तो खाप प्रधानों को जो समाज के विशेष आदमी माने जाते हैं चुने हुए, उनके सामने आ गए, अपना पक्ष रखे पंचायत में। उसके बाद वो न्याय वहां से ना हो, ईश्वर का न्याय एक, पंचायत का न्याय दूसरा, तीसरा फिर कोर्ट में जाता। उसके प्रभाव से जिस प्रकार से कमेटी बनाई, वो भी कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। न्याय क्यों नहीं, न्याय की बात क्यों नहीं हो रही? सालों तक क्यों बैठी लड़कियां सड़क के ऊपर? वो झूठी हैं, सच्ची हैं। जब तक जांच निष्पक्ष नहीं होगी, कौन सी मशीन कौन सा मंत्र मार रहे हैं, अब ये झूठा रही है, सच्चा है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इसलिए हम तन मन धन से उन बेटियों के साथ हैं और रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आप फिर भी कभी समय लगे तो आप आओ। जरूर जरूर, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने गांव में भी, अपने जो क्षेत्र है उसमें भी खेल की प्रतियोगिता करवाने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए मैं समय समय पर आपके साथ भी आता रहूँगा, आपके इस दर पे भी आता रहूँगा, और जहाँ भी जरूरत पड़ी तो मैं भी चाहूँगा कि आप थोड़ा उस चीज़ में भी कंट्रीब्यूट करें और उसमें भी सहारा दें। शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, ये धर्मवीर जी के विचार सुने, बहुत ही गजब के थे, जीवन का निर्णय था, और समाज को दिशा देने के लिए बहुत ही लाजवाब बात बताई है। हर किसी दोस्त ने, मित्र ने, साथी ने, जिसने भी ये बात सुनी है, तो उसको अमल में लेके आए, अडॉप्ट करे, और अपने दोस्तों में, साथियों में, मित्रों में, सगे संबंधियों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इस मैसेज को, इस संदेश को, इस गहरी बात को वो जान सकें, और अपने जो वंशज हैं, अपने जो युवा वर्ग के, जो पीढ़ी के बच्चे हैं, युवा हैं, वो उस दिशा में चल सके, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, गौरव के लिए वो उस रास्ते पे आ सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।